तो हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं करड़ी और करड़ी का लसा और मसा कैसे ज्ञात करते हैं वो समझेंगे। और इधर इससे पहले जो है आपको जानना है जरूर ये घातांक के कुछ नियम, घातांक के नियम। चलिए देखते हैं घातांक के नियम। घातांक का मतलब क्या है, जैसे हम लिख दिए a के पावर 2, तो इसमें हम कहेंगे कि जो इसमें आपका a होगा ये आपका आधार होगा, और जो आपका यहाँ से यम होगा वो आपका क्या होगा, घात होगा। यानी इसी घात को कहेंगे क्या, घातांक का नियम। अब चलिए हम देखते हैं इससे संबंधित जो है फार्मूले कैसे क्रिएट होंगे। तो पहला फार्मूला है आपका a के पावर m और a के पावर n। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि जब आधार समान हो तो घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये आधार जब समान है तो a हो जाएगा और ये घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इस प्रकार से जो है आपका पहला फार्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। फिर चलते हैं अपने दूसरे फार्मूले की तरफ। तो दूसरा फार्मूला का क्या है, कर कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n। तो अगर मान लीजिए अगर सवाल आपका ऐसे फार्मूला दिया हो तो देखिए आधार समान है तो पावर a होगा, और जब सवाल वो भाग में हो तो सब पावर क्या होता है, हमेशा घट जाता है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे घातांक का दूसरा नियम को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे फार्मूले की तरफ। अगर यही सवाल आपका ऐसे दे दे m और इसके पावर में n, तो क्या करते हैं कि हमेशा जो है इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका a के पावर m आ जाएगा। तीसरा फार्मूला हो गया। फिर एक चौथा फार्मूला आपका है कि अगर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो देखिए इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे। तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इसमें एक में से घटा दो तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुनः फिर आपको 0 ही प्राप्त होगा। और उसके बाद से जो है a के पावर 1 माइनस 1, और यहाँ देख सकते हैं कौन सा नियम लग रहा है, ये वाला नियम लग रहा है। अर्थात इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात a के पावर 1 डिवाइडेड बाई a के पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको जो है a के पावर 1 और ये जो डिवाइडेड बाई a के पावर 1 और ये कट जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसी भी संख्या के पावर अगर आपका 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अगर यही सब दूसरे फार्मूले की तरफ यानी कि पांचवें फार्मूले की तरफ अगर यही सवाल दे दे ऐसे और पावर में दे n, तो ये कैसे होगा, तो ये हो जाएगा a के पावर n इंटू ये हो जाएगा b के पावर n। यानी कि इस तरह से जो है आपका ये क्या हो गया, पांचवा फार्मूला आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए एक लास्ट फार्मूला यहां से देख लेते हैं, पांचवा छठवां। अगर सवाल दे दे a के पावर b और इसके पावर n, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a के पावर n और जो है b के पावर n। यानी कि क्या फार्मूले हुए, 1, फिर यहाँ पे आपका 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। और इस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं घातांक के नियम और घातांक के कुछ यहाँ के साथ जो है 6 फार्मूले बनाए हैं, और इसी 6 फार्मूले पे जो है आपका जो है करने के सवाल लगेंगे। चलिए हम समझते हैं कुछ इससे संबंधित सवालों को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है आपको 6 फार्मूले जो है लिख चुके हैं। a के पावर m बोलते हैं, a के पावर m छोटा होता है a के पावर m प्लस n। दूसरा है a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर m छोटा होता है a के पावर m माइनस 1। तीसरा फार्मूला है a के पावर m उसके पावर में n। तो आप क्या करते हैं, हमेशा a में जो है a के पावर m में गुणा कर देंगे। फिर आपका चौथा फार्मूला है a के पावर 0 छोटा क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए आपका पांचवा फार्मूला a b के पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू b के पावर n। फिर आपका जो छठवां फार्मूला है a बटा b के पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर n बटा जिसे b के पावर n। चलिए हम क्या करते हैं कि हम एक एक फार्मूले के माध्यम से एक एक सवाल को समझते हैं। तो आप हम पहले समझेंगे पहले फार्मूले के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट
और यहाँ पे बताएं जब आधार समान होता है पावर क्या होता है आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 7, तो आप कह सकते हैं 2 की पावर क्या हो जाएगा ये 12, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है यहाँ से दूसरे फार्मूले को देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, हम लिख देंगे कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, तो हम पूछेंगे बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि आधार समान है, लेकिन जो आपका ये सवाल दिया है वो किसमें है, भाग में है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और जानते हैं कि जब आधार समान हो और आधार समान हो तो पावर क्या होता है हमेशा घट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा n-1, 5 में से 7 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 2 की पावर -2, और इस 2 के पावर -2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, इसको क्या आ जाएगा 1/4, ये हो गया आपका आंसर। आप कह सकते हैं इसका आंसर ये भी होगा और कह सकते हैं इसका आंसर ये भी होगा। ये हो गया दूसरे फार्मूले पे। अब चलिए समझते हैं तीसरे फार्मूले पे। अगर यही सवाल हम देते हैं कि 2 के पावर 2 और इसके पावर में 3, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लगाएंगे, देखिए ये यम और ये यन, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, अर्थात प्लस 2 की पावर क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये जो है फार्मूलों से जो है सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं चौथे फार्मूले पे। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 0 गुणे 2 की पावर 1, और फिर से यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं 3 की पावर 2 का मान क्या हो जाएगा 9, और 3 की पावर 0 का मान क्या होगा, आप कह सकते हैं 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 का मान क्या हो जाएगा 2, अर्थात दोनों को गुणा करके क्या मिल जाएगा 18। तो आप कह सकते हैं कि चौथा फार्मूला भी आपका इस प्रकार से जो है सवाल समझ लिए। चलिए अब हम समझते हैं अपने पांचवें फार्मूले पे सवाल। तो देखिए पांचवें फार्मूले कैसे लगेगा सवाल। दिया है कि 2 गुणे 3, या कह सकते हैं वही 2 गुणे 3, आप पावर में इसके द्वारा क्या मान लीजिए 4 है, और कुछ देखिए बताइए इसका क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू जो है इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, जब इस प्रकार से जो आपका पांचवा फार्मूला भी सिद्ध हो गया। और चलते हैं अपने छठवें सवाल पे। छठवां सवाल क्या कर रहा है, छठवां सवाल कर रहा है 2/3 के पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बटा इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, अभी आपका क्या आ जाएगा 4/9। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है आपके घातांक के 6 फार्मूले थे, और 6 फार्मूले से जो है आपके 6 एग्जाम्पल आपको क्या कर दिए हम बता दिए, और इस प्रकार से आप जो है सवाल को समझ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं करणी के लसा और मसा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है करणी में कौन बड़ा कौन छोटा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि √2 और √3 में कौन जो है बड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ 2 छुपा होता है। तो आपको ये बताना है कि 2 अंडर ये और ये अंडर में ये 3, और आपको ये बताना है कि इसमें ये या ये कौन इसमें बड़ा होगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जब सवाल आपका ऐसा आ जाए तो आप देखिए कि इसमें जो कर्णी के अंदर दर्शाया गया है किसका प्रतीक है, ये कह रहा है कि इसके अंदर 2 का पेड़ बनना चाहिए, इसका मतलब 3 का। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें 2 और 3 का क्या लेंगे लसाअ, तो लिखेंगे 2 का 3 का लसाअ लेने पर, तो इसका लसाअ क्या होगा, तो 2 और 3 का लसाअ होगा 6। तो देखिए अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 लिखेंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। अब देखिए 2 से काटिए, अब इस 2 से काटेंगे तो ये 6 का बार कटेगा 3 बार में, तो आप ये पावर लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 लिख लीजिए। अब 3 से काटेंगे इस 6 का बार कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ये हो गया 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का मान 8, और ये हो जाएगा 6, और 2 की पावर 3 की पावर 2 का मान क्या हो जाएगा 9। तो अब आप कह सकते हैं इसमें कौन सा जो करने वाला बड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये √8 है या √9 है। तो आप
बड़ी होगी आपका ये वाला जो है बड़ा। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों आप घातांक से सवाल देखें। तो 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 27 है और 3 के पावर x प्लस y इक्वल टू जो है 243 है। तो यहाँ से कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू और जो है y की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों जब भी आपका सवाल ऐसे हो तो आप क्या कीजिए, पहले आप जो है आधार समान कीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और जब ये दोनों तरफ इक्वल का चिन्ह हो और आधार सेम हो तो हमेशा जो है पावर को सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 3। आप इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 हो गया। चलिए इसको हम देखते हैं, ये x प्लस वाई। अब 243 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5, यानी 3 के पावर 5 का जो मान होता है वो 343 होता है। तो अतः तीनों ये इक्वल हो गए, तो यानी कि दोनों तरफ ये आधार बराबर हो गए, हम सीधे पावर को ऐसे लिख लेंगे। अब ये हो गया आपका समीकरण, ये हो गया बन गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आप कर लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो आप लिखिए, साफ कीजिए ऐसे, ऐसे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएंगे, ये आपका जुटेगा तो -2i और ये घटेगा तो -2। इससे ये खत्म, तो y को क्या मिला 1। अब क्या लिखेंगे y का मान, अब चाहे समीकरण में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए, तो समीकरण 1 यही है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x माइनस इसका मान 1, ये 3, x बराबर क्या हो जाएगा 4। अतः आप कह सकते हैं कि दिया गया जो आपका ये सवाल है इसमें जो है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब चलिए हम समझते हैं अपने अगले सवाल को। तो दोस्तों आपके सामने सवाल है, कर √2 का मान 3 √4 यानी कि इसका घनमूल है, और ये जो 4 √6 को आरोही क्रम में लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपका क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। देखिए बाहर नहीं है, ये कर्णी के अंदर है, इसके इस कर्णी के अंदर है, कर्णी के अंदर। अब कह रहा है कि इसमें और इसको तीनों को क्या करना है, आपको बताना है कि आरोही क्रम में जो है इनका क्रम कैसे होगा। तो देखिए क्या करते हैं कि आप देखिए इसमें इसकी कर्णी के अंदर जो प्रतीक है इसको क्या दर्शा है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आप क्या कीजिए 2 3 4 का लसागु लीजिए, 2 3 और 4 का लसागु तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 का लसागु क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या कीजिए ऑप्शन के अंदर 12 से लिख लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ भी 12 लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पे 4, यहाँ सॉरी हाँ सब ठीक है, यहाँ भी 12 लिख लीजिए ऐसे, और जो फिर यहाँ पे लीजिए 6। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या था 2 से 12 काटिए कितना मिलेगा 6, यहाँ 6 लिख लीजिए। अब 3 से काटिए 12 क्या मिलेगा 4, यहाँ पे लिख पावर 4। 4 से काटिए 12 क्या मिलेगा 3, यहाँ पे लिख लीजिए 3। अब इसको लिखिए, ये हो जाएगा 12 और इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 64। फिर इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 12, ये हो जाएगा 4 चौको 16 16 चौको 64, 64 चौको होता है कितना, तो गुणा कर लिए 4 चौको 16 16 चौको 64, तो हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा 216। और इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉरी 256 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट में 4 4 34 हो जाएगा 216। अब देखिए जब अब ये यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, एक समान हो गए बिल्कुल, तो आप इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो
64। उसके बाद से फिर गामा, फिर क्या है 216, तो लिख लीजिए 12 216। फिर उसके बाद से क्या है 12 अंडर रूट में 256। अब इसके मेन को लिख सकते हैं, इसको क्या पढ़ा है यहाँ पे 2 अंडर रूट 2, इसको क्या मानते हैं 4 अंडर रूट 6, और इसको क्या मानते हैं 3 अंडर रूट में 4। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि करनी की जो है आपको करनी को जो है आधी क्रम में जो है लिखना कैसे समझाए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको जो है करनी का जो है आधी क्रम समझ में आया होगा। आप चलते हैं दूसरे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका इस तरह से जो है करनी में जो क्रम दिया गया है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 6, तो करा इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या जो इसमें कौन सी है। तो देखिए आपको सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए अभी जो आपको तरीका बताया है क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 है 3 है 4 है 6 है, तो लिख लीजिए 2 3 4 6 का लसन हो गया। जानते हैं इनका लसन क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12 और यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है 12, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 12, फिर यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ लिखेंगे हम 12 और यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए इस 2 से जो 12 का कटेगा 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब ये जो 3 से 12 का कटेगा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। इस 4 से कटेगा 12 3, तो 3 लिख देंगे। इस 6 से कटेगा 2। अब देखिए यहाँ पे इसको अगले स्टेप में ये हो जाएगा 12 अंडर रूट में 2 की पावर 6 का मान क्या आता है 64, 12 अंडर रूट में हो जाएगा ये 3 3 9 27 81 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 12 ये 216 को 64, और इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 के 36। अब ये संख्या आपको प्राप्त हो गई, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो है संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो है कौन होगा जी होगा 81, यानी कि 81 जो 21 का है, तो आप कह सकते हैं 81 जो है इस नंबर का है। तो सबसे बड़ी जो बड़ी संख्या होगी आपकी ये होगी। चलिए हम अगला सवाल समझते हैं इसी पे। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अंडर रूट में 2, फिर जो है 3 अंडर रूट में 4, फिर आगे कह रहा है कि 4 अंडर रूट में जो है 6। अब कह रहा है कि इनमें जो है सबसे बड़ी जो है कौन होगी, में सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए अब सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, तो आप इनका क्या कर लीजिए लसन 2 3 4 का लसन, तो आप इसमें सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 12, लिख लीजिए यहाँ 2 कामा, यहाँ पे लिख लीजिए 12, फिर यहाँ लिख लीजिए 4, फिर यहाँ लिख लीजिए 12, फिर यहाँ लिख लीजिए 6। अब यहाँ पे देखिए टेबल में कटेगा 6 हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और इसको साफ करेंगे। जब इसको साफ करेंगे तो क्या मिलेगा 12 अंडर रूट में हो जाएगा ये 64, फिर ये मिलेगा 12 अंडर रूट में, इसको साफ करेंगे 4 को 16 16 को 64 64 चौका आपका क्या आता है 64 चौका होता है 4 को 16 207 16 64, ये होता है 256। अब इसको साफ करेंगे तो 12 अंडर रूट में जो है 6 के पावर 3 होता है 216। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये है। आप कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी क्या होगी आपका ये होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है 2 के पावर 1/3, 3 के पावर 1/3 और 8 के पावर 1/8 में जो है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सवाल को लगाने से पहले आपको एक हम फार्मूला बताना चाहेंगे या एक जो तरीका बताना चाहेंगे, उसको समझिए थोड़ा सा। अगर यहाँ पे लिख दिए अंडर रूट में 2, तो देखिए इस अंडर रूट 2 का मतलब इसको ये होता है कि हम इसको पावर में क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। या अगर यहाँ पे लिख दिए अंडर रूट में जो 4, इसका मतलब ये कि हम इसको 4 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। जब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में से 3, इससे हम लिख सकते हैं
और इससे हम लिख सकते हैं 8 अंडर रूट में 8। अब क्या करेंगे, 3 3 8 का क्या लेंगे, लसाअ। 3 3 8 का क्या लेंगे हम, लसाअ। लिख लीजिए 3 3 8 का लसाअ इसको क्या आ जाएगा आपका, कह सकते हैं कि 24, सॉरी 18 भी नहीं, 24 ही होगा। 24 हो गया। जब ये 24 हो गया तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 24 2 के बाद ये लिख लीजिए, यहाँ भी 24 लिख लीजिए और इसको ऐसे लिख लीजिए 3, यहाँ भी 24 लिख लीजिए, फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 8। अब देखिए 24 है, 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 8, तो लिख लीजिए 8। इसको लिखेंगे 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, सॉरी ये भी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 के पावर कितना, 3। तो अब यहाँ सब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 8 का मान क्या होता है, शायद 128 होता है, नहीं 128 256 होता है, 256 24 3 के पावर 8 का मान कितना होगा, तो 3 का जो मल्टीप्लाई 8 कर लीजिए ऐसे। तीन के ना 27 27 81 81 कितना जाएगा, 243 243 से 3 का गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 के ना 3 चौको 12 में 6 7 729, फिर उसमें 3 से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3 9 27, 3 गुणा के 6 6 2 8 3 7 21, फिर इसमें 3 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 7 21, 2 80 3 8 24 24 26 2 80, 3 2 5 3 गुणा के 6 और काम है कितना जाएगा ये 24 अंडर रूट में 8 8 400, ये हो जाएगा 216। जब 216 आ गया तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका ये है, तो कहेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न सबसे बड़ी संख्या जो कौन होगा, ये वाली होगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये जो है सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर ये सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए